है 3 बार के। आपको बता दें कि मनमोहन सरकार में 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। इसके पहले भी सांसद थे। जितिन प्रसाद धौरहरा से ही चुनाव लड़ेंगे। खबर तो यह आई कि हो सकता है कि लखनऊ से भी लड़ जाए। जितिन प्रसाद का बयान भारत समाचार पर है और शारिक खान जिन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब हुए जब से ये विवाद चल रहा है। शारिक, अब तो धौरहरा से चुनाव लड़ेंगे, कोई डाउट तो रह नहीं गया है? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये असमंजस की स्थिति थी, एक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर जितिन प्रसाद कहां से चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने खुद ही भारत समाचार को भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और साफ कर दिया है कि वे धौरहरा से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से जो धौरहरा लोकसभा सीट की जनता का प्रेम था, लगाव था, उसके आगे वो हाईकमान भी झुका है और अब वो धौरहरा ही से चुनाव लड़ने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, बड़ी खबरें आई कि धौरहरा छोड़ रहे हैं, सीतापुर जाएंगे, फिर लखनऊ लड़ेंगे। अभी क्लियर हो गया कि ये धौरहरा से ही लड़ेंगे, बोल दिया उन्होंने भारत समाचार पर। सांसद रहे हैं, फिर धौरहरा से 2009 में जीते थे और 2014 के मोदी लहर वाले चुनाव में वो हार गए चुनाव। अब उनके लिए ये कहा जा रहा था कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ें और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनको राजसभा में भेजा जाएगा, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं थे और पिछले 10 दिनों से इस पर लगातार आगे पीछे चल रहा है। एक बार तो ये भी खबर आई कि जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर धौरहरा से उन्होंने क्लियर कर दिया है तो अब वो धौरहरा से पूरी तरह से मन बना चुके हैं। सीतापुर और शाहजहांपुर के बीच की सटी हुई ये लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट धौरहरा, और भारत समाचार को उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। तो फिलहाल जो कयास थे अब वो खत्म माने जाएं और जितिन प्रसाद के नाम का हो सकता है कि ऐलान हो जाए आजकल में। चलिए, बहुत शुक्रिया। यानी जितिन प्रसाद के नाम का ऐलान आज या कल में हो जाएगा। सबसे पहले जितिन ने भारत समाचार से बातचीत की और भारत समाचार से उन्होंने कहा कि वो धौरहरा से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कहा जितिन प्रसाद ने, वो आपको सुनाते हैं। बड़े नेता जितिन प्रसाद जी हैं। जितिन जी, टिकट को लेकर, आपकी जगह लड़ने को लेकर जिस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही थी, अब क्या आपका डिसीजन है? नहीं, डिसीजन पार्टी का है और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता की भावनाएं, कार्यकर्ताओं की और सबके जो यहाँ डिमांड थी और काफ़ी मेरे प्रति मैं कह सकता हूँ एक व्यक्तिगत लगाव और रिश्ता रखते हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने मुझे अनुमति दे दी है कि मैं धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूँ। क्या उम्मीद की जाए कांग्रेस पार्टी का, किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उत्तर प्रदेश में? मैं आपको बता सकता हूँ, ये सूचनाएं जो आ रही हैं और व्यक्तिगत जो मैंने देखा है रुझान, कांग्रेस पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जनता देख चुकी है, जान चुकी है कि जिन लोगों ने 5 साल बड़ी बड़ी बातें की, खोखली घोषणाएं की, धरातल पे कुछ नहीं देखने को मिला। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोटी के, रोजगार के, सड़कों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, गन्ने के पेमेंट के, और ये जो न्याय योजना राहुल जी और कांग्रेस नेतृत्व ने लाई है, जिसमें 72,000 प्रति वर्ष जो लोग गरीबी में रहते हैं, 20% भारत के, उन लोगों को सुनिश्चित कराया जाएगा। आप देखिएगा कि ये गरीबों को न्याय और गरीबों को आय, जो कांग्रेस की सोच है, इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस गरीब के आंसू पोंछेंगे जो कष्ट में है पिछले 5 वर्ष। तो अब साफ हो चुका है कि जितिन प्रसाद धौरहरा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।